अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, धरोहर छायाकार। 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस पर ये स्मृति आप सबके हाथों में सौंप कर एक सुखद अनुभूति हो रही है। आज अपनी सभ्यता, संस्कृति, इतिहास को करीब से देखना हो तो आपको यहाँ की आबो हवा में घुलना होगा। यहाँ के कण कण में फैली उस सौंधी सी खुशबू को महसूस करना होगा, जहाँ की माटी से अनगिनत महलों, देवालय और वास्तुशिल्प में कला की अद्भुत कलाकृतियां बहुत ही कसीदे के साथ संजोकर रखी गई हैं। जब इन प्राचीन पर लोगों के नाम, गंदे शब्द, सिंबॉलिक चित्रों को खरचते हुए देखता था तो मन बहुत कचोटता था। अपनी स्थानीय विरासत को कैसे संजोया जाए और कैसे लोगों को समझाया जाए। धरोहर के वास्तुशिल्प कला सौंदर्य को देखना है, आपको समझना है तो इसे नष्ट होने से बचाना होगा। मन ही मन दुख में आंखें भीग जाती थी। उसी समय संकल्प कर लिया कि अब लोगों को अपनी धरोहर के प्रति और संरक्षण के लिए संकल्पित करूंगा और प्रदर्शनियों के माध्यम से लोगों को अपनी धरोहर को संरक्षण में आगे आने के लिए प्रेरित करूंगा। क्योंकि मेरी सोच है, अगर हम एक नींव का पत्थर रख नहीं सकते तो उसे खराब भी ना करें। अगर हमने अपनी संस्कृति को आज नहीं बचाया, अपनी इस धरोहर को नहीं बचाया, तो आने वाली पीढ़ी सिर्फ खोखले तस्वीरों को देखकर सुखद अनुभव करेगी, जो बहुत ही अच्छा प्रयास नहीं कहा जाएगा। इन सारी स्मृतियों को आज भारत के कला इतिहासकारों, पुरातत्वविदों, कला समीक्षकों को एक साथ लाने का एक प्रयास किया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से एक समाज को एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि अपनी धरोहर को कैसे संरक्षित और संवर्धित किया जाए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे देश को समृद्ध ऐतिहासिक, पुरातात्विक और सांस्कृतिक विरासत मिली है, जिसे पूरे विश्व ने स्वीकार किया है। आज समय है जब भारत को अपनी विरासत, अपने गौरव और विश्वास को दुनिया को दिखाना चाहिए। विश्व धरोहर दिवस प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि पूरे विश्व में मानव सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के प्रति जनसामान्य को जागरूक किया जा सके। विरासत का सही अर्थों में यदि हम कहें तो वह हमारा मूल है, जड़ है, आत्मा है। अपने वर्तमान को सजोने और गौरवमयी भविष्य निर्माण के लिए हमने अपने मूल को पहचानना होगा, उसे जानना होगा। यह कार्य हम अपने धरोहरों को सुरक्षित रखकर ही कर सकते हैं। इसके लिए धरोहर संरक्षण का कार्य हमें करने के लिए आगे आना होगा। यह कार्य जोर जबरदस्ती या दबाव से नहीं, बल्कि जन जन को जागरूक कर सुगमता से किया जा सकता है। आज यह कहने में संकोच नहीं है कि अपनी धरोहर को नष्ट करने या नुकसान पहुंचाने में आज प्राकृतिक आपदाओं से कहीं ज़्यादा मानव का हाथ होता है, जिसने कभी अपना खून पसीना बहाकर इन्हें एक रूप दिया था। विकास की रफ्तार में बढ़ते शहरीकरण, आबादी के दबाव, आतंकवाद और कट्टरवाद के कारण भी हमारी विरासत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यह सत्य है कि धरोहरों के नष्ट होने से इतिहास नहीं बदलता, लेकिन विडंबना यह भी है कि तरक्की की नित नई ऊंचाइयों को छू रही मानव जात अपनी जड़ों को ही बचाने में नाकाम साबित होती दिख रही है। ऐसी स्थिति में बर्बाद हो रही धरोहरों को पुनर्स्थापित, पुनर्जीवित करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है सांस्कृतिक विरासत एवं सतत पर्यटन। पर्यटन से हम जानते हैं कि पर्यटन से भौगोलिक बाधाओं के बावजूद दुनिया के हर कोने की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहरों तक लोगों की पहुंच बनती है। यही पहुंच धरोहरों को और सुरक्षित और सशक्त बनाती है। इन धरोहरों को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए
जितनी भूमिका देश व प्रदेश की सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यूनेस्को या अन्य संस्थाएं निभा सकती हैं, उतनी ही अहम भूमिका आम नागरिकों की भी है। विरासत को सहेजने और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित सौंपने के संकल्प का यह एक बहुत अच्छा मौका है। विश्व धरोहर दिवस पर हम शपथ लें कि अपने धरोहरों का आने वाली पीढ़ी व मानवता के हित में संरक्षण करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। आज 18 अप्रैल है, विश्व विरासत दिवस। हमारे यहाँ पाली साहित्य में विरासत के लिए दाय अथवा दायज शब्द का प्रयोग हुआ है। पाली साहित्य के दाय अथवा दायज्य में सांपत्तिक एवं आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार के उत्तराधिकार का भाव सन्निहित है। इसलिए हमारी समझ से विरासत के लिए सांस्कृतिक दाय शब्द का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि इसमें भारतीयता का बोध है। यह काफ़ी विडंबनापूर्ण है कि आज के पूंजी एवं प्रौद्योगिकी से लदी पटी दुनिया में कोई भी व्यक्ति अतीत की ओर देखना नहीं चाहता है, जबकि अतीत के बोध एवं वर्तमान समझ के माध्यम से ही बेहतर भविष्य का रास्ता तय होता है। वास्तव में हमारा वर्तमान अतीत के मनुष्यों की कृतियों एवं सृष्टियों का स्मारक होता है। हम अपनी विरासत के द्वारा ही जान पाते हैं कि हमारे पूर्वज कितने सृजनशील थे, कितनी अद्भुत मेधा शक्ति से युक्त है। यह हमारे गौरव को बढ़ाता है और कोई भी समाज अथवा व्यक्ति बिना गौरव बोध के, बिना स्मृति के नहीं रह सकता। हमारी स्मृति में हमारी विरासत सन्निहित होती है। अतीत का विवेक युक्त बोध का होना आवश्यक है, क्योंकि विवेक युक्त बोध से ही स्वस्थ सृजनशील वर्तमान एवं बेहतर भविष्य बनता है। विवेक युक्त अतीत के बोध के अभाव में कभी कभी वर्तमान में ऐसा वियोजन उत्पन्न हो जाता है जिसकी भरपाई करने में शताब्दियां लग जाती हैं। हमारे आसपास स्मारकों, मूर्तियों, शिल्पों एवं लोकोक्तियों के रूप में विरासत बिखरी हुई पड़ी है। वास्तव में ये हमारे सांस्कृतिक कोड है। इन्हें हमें डिकोड करना होगा। डिकोड करके ही हमें अपनी संस्कृति का बोध होता है, और बिना संस्कृति के समझ के कोई समाज अथवा व्यक्ति स्वस्थ ढंग से नहीं रह सकता। इस अवसर पर मैं उन सभी विरासत को संरक्षित करने वाले योद्धाओं को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने भविष्य की पीढ़ी के लिए विरासत को संरक्षित किया है, उन्हें सुरक्षित कर रखा है। हेरिटेज यानी विरासत या धरोहर किसी भी राष्ट्र के सभ्यता की विकास यात्रा का और उसकी सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक होता है। हम भाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसे राष्ट्र के वासी हैं जो दुनिया के स्तर पर सांस्कृतिक प्रतिमान स्थापित करने वाला राष्ट्र है, जो विश्वगुरु है, जो सिरमौर है दुनिया का। इस रूप में देश के लगभग हर कोने में बड़ी संख्या में जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, हेरिटेज साइट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, वो सर्वत्र बिखरी हुई हैं। एक बड़ा आगार है भारत के पास ऐसी साइट्स का। यूनेस्को ने भी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की एक सूची पूरी दुनिया में बनाई हुई है, उसमें 1121 पूरी दुनिया में जो साइट्स हैं, जो जनवरी 2020 का इसी वर्ष का आंकड़ा है,
उसमें 38 साइट्स उसने सूचीबद्ध किया है भारत का, और 42 साइट्स हमारी टेंटेटिव लिस्ट में सूचीबद्ध है। ऐसे में एक बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि हम उसका संरक्षण, उसका संवर्धन, उसका परिरक्षण यानी उसका कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन कैसे करें। एक छोटा सा मैं उदाहरण साझा करूं कि आज के लगभग 4 दशक पहले दिल्ली में एक सूचीबद्ध किया गया था यहाँ की साइट्स को, यहाँ की हेरिटेज बिल्डिंग्स को, तो लगभग 1300 साइट्स प्रकाश में आई थी। लेकिन अभी कुछ वर्ष पहले जब फिर से इस अध्ययन को इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज मैनेजमेंट ने दोहराने का प्रयास किया तो लगभग 400 साइट्स ऐसी मिली जो अब विलुप्त हो चुकी हैं, विद्रूप हो चुकी हैं, जो समाप्त हो चुकी हैं। इसलिए चूंकि ये साइट्स, ये हेरिटेज बिल्डिंग्स, ये मॉन्यूमेंट्स हमारी संस्कृति का, हमारे शौर्य का, हमारी सभ्यता का, हमारे उन्नत संस्कृति का प्रतिमान है, इसलिए हमें इसके प्रति अत्यधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता है। सरकारी संस्थाओं को, लोगों को, जनसामान्य को इसके प्रति संवेदनशीलता की आवश्यकता है। मैं संदीप श्रीवास्तव जो एक ख्यातिलब्ध छाया चित्रकार हैं, उनको उनके इस प्रयास के लिए उनको साधुवाद देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेश यादव शासकीय महाविद्यालय सागर से विश्व धरोहर दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। धरोहर हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित वस्तु, निधि अथवा गुणों का एक समूह है जो नवीन पीढ़ी में संस्कार, कल्पना शक्ति और विकास क्रम को समझने में सहायता प्रदान करता है। सागर और उसके आसपास अनेक पुरातात्विक स्थान हैं जो इस क्षेत्र में मानव क्रियाकलापों की गौरव गाथा गाते हैं, जिस पर स्थानीय निवासी गौरव महसूस करते हैं। इस गौरव और सुखद अनुभूति के साथ एक दुखद पहलू भी है जो बहुत द्रवित करता है। इन स्थानों पर जो पर्यटक पहुंचते हैं अथवा स्थानीय निवासी पहुंचते हैं, वो अपनी धरोहर की अनभिज्ञता के कारण अक्सर उन पर अपना नाम लिख देते हैं, उस पर या कलर लगा देते हैं या उसको किसी भी तरह की क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसा वो इन धरोहरों की अनभिज्ञता के कारण करते हैं। वास्तविकता में उन्हें इनका महत्व पता ही नहीं। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। मान के चलिए आपके घर में एक पुराना चश्मा पड़ा हुआ है जिसका एक कांच निकला हुआ है। आपके घर का बच्चा उसे बेकार चीज समझकर उसको पटकता है, खेलता है, तोड़ने का प्रयास करता है। और यदि आप उसे ये समझाते हैं कि बेटा ये चश्मा आपका दादाजी का है, तो यकीन मानिए अगले दिन से वो बच्चा उस चश्मे को बहुत संभाल के रखेगा, उसकी केयर करेगा। ये उदाहरण है कि अगर हम किसी व्यक्ति को अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर के बारे में यदि बताएं, तो वो इनके बारे में सोचना शुरू करता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे एनजीओज, सरकारी विभाग द्वारा जन जागृति के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पुरातात्विक स्थानों पर बोर्ड लगाए जाते हैं। सिक्योरिटी का भी प्रॉपर इंतजाम है, लेकिन उसके बाद भी ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। सरकार को चाहिए कि वह प्राथमिक स्तर पर या माध्यमिक स्तर पर स्कूलों में स्थानीय पुरातत्व के बारे में, स्थानीय धरोहरों के बारे में लोगों को बताएं। इससे बच्चों में एक जागृति पैदा होगी और वो इन धरोहरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यही इन धरोहरों को बचाने का और अगली पीढ़ी तक संरक्षित करने का एक कारगर उपाय है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रविंद्र सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय में
पर्यटन विभाग में कार्यरत हूँ। विश्व विरासत दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। विरासत क्या है? विरासत एक जड़ की भांति है जिसके रहने पर संपूर्ण वृक्ष हरा भरा रहता है। तो विरासत हमारी जड़ है। यदि यह नहीं होगी तो हमारा जो मानवता और मानवीय संस्कारों से और संस्कृति से भरा पूरा ये जो वृक्ष है वह अतिशीघ्र सूख जाएगा। इसलिए उसका संरक्षण अति आवश्यक है। संरक्षण करने के लिए सामुदायिक जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। यदि समुदाय जागृत होगा, सामुदायिक जागृति होगी तो लोग उस विरासत को संरक्षित करेंगे, क्योंकि विरासत ही हमें अपने स्वर्णिम गौरवपूर्ण इतिहास का परिचय कराती है। आज हम जिस अवस्था में हैं, जो उन्नति आज हमने की है, वह हमारी विरासत और हमारे इतिहास के कारण ही है। इसलिए हमें अपनी विरासत को कभी नहीं भूलना चाहिए। पर्यटन उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पर्यटन के द्वारा सामुदायिक जागृति लाई जा सकती है। लोगों में उनकी विरासत के प्रति यह भाव जागृत होता है कि जो उनकी विरासत है वह अत्यंत गौरवपूर्ण है और उसे देखने के लिए दुनिया के लोग स्थान स्थान विशेष से आते हैं। इसके साथ ही वह विरासत उनके रोजगार का, उस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि का कारण भी बन सकती है, क्योंकि पर्यटन अपने साथ में बहुत सारा आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर लेकर के आता है। इसलिए विरासत को सदैव संरक्षित रखना चाहिए। जहां तक की बात है ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र की, यह क्षेत्र, इसका इतिहास अत्यंत गौरवपूर्ण और स्वर्णिम है। यह क्षेत्र विरासतों से भरा पड़ा हुआ है, चाहे वह प्राचीन इतिहास की विरासत हो, चाहे मध्ययुगीन विरासत हो। दोनों ही प्रकार की विरासत यहाँ आपको देखने को मिलेगी। ये क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत से भरा हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अचिंत्य लाहिरी है और मैं इंटैक गोरखपुर चैप्टर का को कन्वीनर हूँ। इंटैक एक अंतर्राष्ट्रीय यूनेस्को से मान्यता प्राप्त संस्था है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज। ये संस्था विरासत के संरक्षण में और इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व भर में काम करती है। कल विश्व विरासत दिवस है। इसके उपलक्ष्य में मैं ये बताना चाहता हूं कि विरासत क्या होती है। धरोहर या विरासत वो होती है जो हमारी पहले की पीढ़ियां हमारे लिए छोड़ जाती हैं, और ऐसी चीजें जो कि हमारे यहाँ की संस्कृति का प्रतीक हो, सभ्यता का प्रतीक होता है। ऐसे जो भी यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स हैं, वो रिलीजियस इंपॉर्टेंस के हों, आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के हों, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के हों, ऐसे जितने भी यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हेरिटेज साइट्स हैं, जो विरासत हैं, इनका संरक्षण करना हम लोग का दायित्व है। ये हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि इन किसी भी मॉन्यूमेंट्स पे किसी भी तरह का डैमेज हमारे द्वारा नहीं होना चाहिए। इन मॉन्यूमेंट्स को डैमेज से बचाना और इन मॉन्यूमेंट्स का रिस्टोरेशन और इनका संरक्षण, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा दायित्व बनता है। इसलिए मैं यहाँ की सारी जनता से ये अपील करता हूं कि इस वर्ल्ड हेरिटेज डे पे हम ये संकल्प लें कि इस क्षेत्र में जितने भी ऐसे हमारी धरोहर हैं, इनका हम संरक्षण करेंगे, क्योंकि ये हमारी संस्कृति के, हमारी सभ्यता का प्रतीक है और ये हमें विरासत में मिली है, जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ गए हैं, और आगे की पीढ़ियों के लिए इनको संजो के रखना, इनको संरक्षित रखना हमारा दायित्व है, जिसका हम निर्वहन करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रेमेंद्र सिंह बिष्ट है और मैं वर्तमान में अमिटी विश्वविद्यालय नोएडा के यात्रा एवं पर्यटन प्रबंध संस्थान में कार्यरत हूँ। मैं विगत 6-7 वर्षों से पर्यटन के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ और अभी वर्तमान में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की भूमिका में कार्यरत हूँ।
जैसे कि हम सभी जानते हैं 18 अप्रैल को हम विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाते हैं, तो इसका श्रेय हमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे कि इकोमॉस और यूनेस्को को देना चाहिए कि उन्होंने वर्ष का एक दिन विरासत को संरक्षित करने के लिए उन्होंने इसको समर्पित किया। उनके प्रयासों से विश्व में सारी संस्थाएं, सारे व्यक्ति, सारे समूह जो कि विरासत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके प्रयासों से हम लोगों को जागरूक करने में मदद करते हैं कि ये विरासत कैसे आपको अपनी पुरानी पीढ़ियों के साथ जोड़ के रखता है और कैसे ये आने वाली पीढ़ियों को आपको दिशा निर्देश देता है कि कितने महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। हर साल एक थीम या एक विषय वस्तु पे हम विश्व विरासत दिवस को मनाते हैं। इस साल का जो थीम है वो है शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारियाँ। जैसे कि हम जानते हैं कि विरासत हम सबकी संपत्ति है, इसी तरीके से उनको संरक्षित करने के लिए, उनको संभाल के रखने के लिए ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो इस साल का जो विषय वस्तु है वो इसी पर आधारित है। इसीलिए हम सबको अपने अपने स्तर पर, हम जहाँ पर हैं, जिस जगह पर हैं, जिस तरीके से भी हम लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वो विरासत को सुरक्षित रखें, उसको संभाल कर रखें और अपनी भावी पीढ़ी को उसी तरीके से दें जैसा उन्होंने अपनी पुरानी पीढ़ी से उसको पाया। तो उसके लिए आप अपने स्तर पर अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं आज के समय में तकनीकी माध्यम से सारे लोग दुनिया में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल आज के टाइम पे हर एक व्यक्ति कर रहा है, जिसके द्वारा आप कम से कम समय में अधिक लोगों तक अपने विचार रख सकते हैं। तो आप सोशल मीडिया के द्वारा, आप कुछ लेक्चर्स के द्वारा, प्रबुद्ध जनों के व्याख्यान के द्वारा, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ के द्वारा, कुछ फ़ोटो गैलरीज़ के द्वारा और कुछ दूसरे तरीके से प्रदर्शनी करके ऑनलाइन तरीके से आप इसको प्रमोट कर सकते हैं। आप लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि लोग उनको बचा कर रखें। उसके अलावा और भी अन्य तरीके हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ में मेरा निवेदन ये रहेगा आप सभी लोगों से कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, हमें उन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि वो आने वाले टाइम में जब सारी जिम्मेदारियां उनके कंधों पे होंगी इस विरासत को संरक्षित रखने के लिए, तो वो उस चीज़ की महत्व को समझ सकें। वो ये समझ सकें कि कितना महत्वपूर्ण ये विरासत उनके लिए है जो उनके पूर्वजों ने, जो उनकी पुरानी पीढ़ियों ने उनको दिया है। तो हमें उन बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो उसको संभाल कर रखें। और इसके साथ ही आप अन्य किसी भी विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए, विरासत को संरक्षित करने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, विश्व धरोहर दिवस पर मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी ग्वालियर से आप सभी का अभिनंदन करता हूं और आपको शुभकामनाएं भी देता हूं। मित्रों, धरोहरें हमारी पहचान है और इस पहचान को संजोए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए हमें इनके संरक्षण के प्रति गंभीर होना पड़ेगा। खास तौर पर युवा वर्ग इस दायित्व को निभा सकता है। जहां तक मैं ग्वालियर की धरोहर के संदर्भ में चर्चा करूं, ग्वालियर ऐतिहासिक महत्व की धरोहरों के संदर्भ में लब्ध प्रतिष्ठित है। इसी के साथ साथ पुरातात्विक महत्व का ये क्षेत्र पौराणिक संदर्भों में भी जाना जाता है। इन पूरी धरोहरों को सहेजने के लिए हमें मिलकर प्रयास करना चाहिए। विश्व धरोहर दिवस या इस तरह के और अवसर हमें ये अवसर देते हैं कि हम अपने संकल्पों को सुदृढ़ कर सकें और इन धरोहरों के संरक्षण के लिए स्वयं को तैयार कर सकें। ये धरोहरें हमारे पुरखों की निशानियां हैं,
जो हमें हमसे परिचित कराती हैं। हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर यह समस्याएं सभी। मैथिली शरण गुप्त जी की ये पंक्तियां भारतीय संदर्भों में बड़ी खरी उतरती हैं, खासतौर पर धरोहरों के लिए। ग्वालियर में भी ग्वालियर के दुर्ग सहित नरेसर, पढ़ावली, मितावली, बटेश्वर ये ऐसे स्थान हैं जो ग्वालियर शहर के नजदीक हैं और पुरातात्विक महत्व से लब्ध प्रतिष्ठित भी हैं। इसी के साथ साथ मुरैना के पास पहाड़गढ़ स्थित क्षेत्र में आदि मानव की प्रश्रय स्थली भी मिलती है। आदि मानव के और प्रमाण ग्वालियर के पहाड़गढ़, इसके अलावा घाटी गांव, मोहना आदि क्षेत्रों में भी मिलते हैं, जहां प्राग ऐतिहासिक मानव के आश्रय लेने के प्रमाण उपलब्ध हैं। शैल चित्र जो हम भीमबेटका में देखते हैं, वैसे ही शैल चित्र हमें इन स्थानों पर भी देखने को मिलते हैं। इस तरह ग्वालियर पुरा महत्व के चीजों से भरा पड़ा हुआ है। जरूरत हम सभी को इस बात की है कि हम अपने अपने क्षेत्रों में इन धरोहरों के संरक्षण के लिए स्वयं प्रयास करें और लोगों को प्रेरित भी करें। एक इतिहास के विद्यार्थी के नाते मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इन धरोहरों के माध्यम से हम अपनी आजीविका को भी कमा सकते हैं। इनके माध्यम से हम लोकल स्तर पर पर्यटन को बढ़ा सकते हैं। छोटे छोटे गांव में भी ऐसे कई गढ़ियां, छोटे छोटे मंदिर उपलब्ध हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है और लोग अपने इतिहास को जानना चाहते हैं। तो हम चाहें तो इन धरोहरों को सहेज कर अपने इतिहास को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। धरोहर के बारे में ज़्यादा क्या कहूँ। भावनात्मक शब्द महसूस होता है मुझे। कुछ लोगों के लिए धरोहर एक जड़ वस्तु हो सकती है, पर मेरे लिए धरोहर चैतन्यता का पर्याय है। इतिहासकारों के शब्दों में धरोहर आदिम सांस्कृतिक विरासत का वो जीवंत हस्ताक्षर है जो काल के कपाल पर लिखा गया है, समय समय पर मिटाया भी गया है, जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी कविता में कहा भी था। काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। धरोहर एक गीत है जो हमारी आपकी ज़िंदगी में आने वाले पीढ़ीगत हर उस बदलाव की सुर को स्वर देने का काम करता है। धरोहर एक एहसास है जो हमारे आपके सांसों में जिंदा है। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो धरोहर एक पीढ़ी के द्वारा दूसरी पीढ़ी को दिया जाने वाला वह अमूल्य तोहफा है, उपहार है, जो विरासत के तौर पर दूसरी पीढ़ी अपनी पहली पीढ़ी से हासिल करती है। ये संस्कारों का हस्तांतरण है, ये संस्कृतियों का हस्तांतरण है। धरोहर अतीत के सुनहरे पन्नों पर गवाही देने वाला वह जिंदा सबूत है जो अतीत की गाथाओं को चुपचाप अपने अंदर समेटे हुए है। धरोहर के बारे में और ज़्यादा क्या कहूँ, बस कुछ पंक्तियाँ आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि धरोहर बसी बसाई सभ्यताओं का उजड़ा कब्रिस्तान दिखाता है। धरोहर अतीत के सुनहरे पन्नों पर लिखी अमिट दास्तान सुनाती है। धरोहर पूर्वजों की जिंदगानी की आन बान और शान दिखाती है। धरोहर इतिहास के अनगिनत अनछुए अनकहे वाक्यों की दास्तान बयां करती है। धरोहर सदियों से बदलते आ रहे वक्त की चादर में लिपटा हुआ इंसान दिखाती है। इसीलिए मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि धरोहर केवल इतिहास की विषय वस्तु नहीं है, ये हमारे जज्बात की विषय वस्तु है। विश्व धरोहर दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।